सुशी जी। चल बेटा प्लेट लगा देते हैं और खाना परोस देते हैं। तू प्लेट लगा, मैं गरम गरम रोटियां परोसती हूँ। पता है जब पहली बार ज्योति और पंकज जी आए थे ना, तो उनको स्टील की थाली में खाना परोसा था। तभी मैंने सोचा था कि मौका लगा तो ऐसी प्लेट खरीद के लाऊंगी। देख आज काम आ गई ना। चला जा। जी। खाना आ गया। अरे बेटा, लेकिन ये क्यों? अंकल, एक तरफ आप कहते हैं घर मेरा भी है, फिर आप सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इस सम्मान पर सबसे पहला हक बड़ों का होता है। लेकिन फिर भी बेटा, तुम दामाद। नहीं अंकल, प्लीज आप रखिए, मुझे अच्छा लगेगा। आंटी, आप भी हमारे साथ बैठिए ना। आपके बिना परिवार अधूरा लग रहा है। अरे बेटा आप लोग खाइए, मैं गरम गरम खाना परोसती हूँ ना। मम्मी आप भी जाइए ना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अच्छा सुशी, सुशी। जी माँ। अरे बेटा बर्तन बाद में धोना, चल तू पहले खाना खा ले। जी। ले बेटा पान खा ले। दादी जी मैं पान नहीं खाता। अरे बेटा हम सबके लिए बहुत ही खास दिन है, अब ग्लोरी को मना नहीं करना, खा ले। अरे जीजा जी खा लीजिए। दादी आपको इसलिए पान खिला रही हैं कि अगर खाने में कोई कमी रह गई हो तो आपका मुंह बंद रहे, आप कोई कंप्लेन ना कर सके। उदय जी अब मैं आंखें खोलूं? नहीं नहीं, बस 1 मिनट। उदय जी क्या बात है? अरे बाबा, सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है। बस 1 मिनट। उदय जी आप खोलो। तुम्हारे लिए ये सारी रोशनी मेरी सुधा के लिए है।
ताकि उसकी जिंदगी के किसी भी कोने में अब अंधेरा न रहे। शादी के बाद तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ बहुत खुश देखा, इसलिए इस खुशी के मौके को और भी खास बनाना चाहता था। क्यों तेजी? जहाँ खुश है मैं भी वहीं खुश हूँ। देखना सुधा, जिस तरह तुम्हारे परिवार ने हमें और हमारी शादी को स्वीकारा है, एक दिन उसी तरह मेरे घर वाले भी राजी खुशी तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार लेंगे। मेरा विश्वास अभी भी नहीं टूटा है। सुधा, मेरी जिंदगी में आने के लिए। शादी के दिन तो मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे पाया, लेकिन आज एक वादा करता हूं, हालात चाहे जो भी हो, मैं कभी नहीं बदलूंगा और हमेशा तुम्हें यूं ही चाहता रहूंगा। आई लव यू। दीपू बेटा कैसा है? जी माँ कहाँ है? जी वो पद्मा, पद्मा। अरे क्या हुआ सुरेखा? वो जो बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी है वो ज्योति के देवर की है ना, जो रोज इधर आता जाता है। और सुधा को भी मैंने उसके साथ कई बार आते जाते देखा है इधर। वो हाय राम, पद्मा ये क्या? बेटी ब्याह दी और बताया तक भी नहीं। ये सब कैसे हुआ? ना कोई तैयारी, ना कोई न्योता, ढोलक की आवाज तक सुनाई नहीं दी हमें पड़ोस में। अरे चुप क्यों हो? कहीं भागकर तो शादी नहीं की सुधा ने? अरे इसमें झिझक कैसी? अच्छा ही हुआ, तेरी हालत तो पहले से ही खराब है। और तू दहेज कहाँ से देती? अच्छा बता कौन है? ज्योति का देवरी है ना वो? मैंने सही अंदाजा लगाया ना? बिल्कुल। तेरी तो दोनों बेटियों की किस्मत खुल गई, साथ में तेरी भी। कितने अमीर घर में गई हैं दोनों बेटियां। एक मेरी बेटियां हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलती लाज शर्म के मारे। उनकी क्या खाक किस्मत खुलेगी? अब मिठाई तो खिला दे, पर ये भी बता दे दोनों कब भागे थे? नमस्ते आंटी। नमस्ते। हम भागे नहीं,
मंदिर में विधिवत शादी की है। वो क्या है ना, मैं शादी के फिजूल खर्चों में विश्वास नहीं रखता। वो आस पड़ोस के लोग आते भी हैं और शादी में दावत का मजा भी उठाते हैं और फिर खाने की बुराई करके वापस चले जाते हैं, है ना? हमें तो हमारे बड़ों का साथ मिल गया और भगवान का आशीर्वाद मिल गया, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके घर भी प्रसाद भिजवा देंगे। और कुछ जानना है आपको? जी नमस्ते। नमस्ते। इन लोगों के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है आंटी। ऐसे 100 लोग होते हैं दुनिया में और उतनी ही बातें। मुझे देखिए, मुझे बस एक ही तरीका आता है, बस मुंह पे जवाब देना। और दूं भी क्यों ना, मैंने सुधा से शादी की है, कोई चोरी नहीं। जीजू मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा, मगर आपने इतने आसानी से सब कुछ हैंडल कर लिया। इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूं संदीप, वहां भी अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। हर किसी को उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ता है। जीजू तो कमाल के हैं पापा। जो सच्चे होते हैं उनके मन में भय नहीं होता बेटा। उदय बहुत चरित्रवान और निर्भय लड़का है। पंकज बाबू भी ऐसा ही है। हालात चाहे जैसे भी रहे हों, पर मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि मेरी दोनों बेटियों को बहुत अच्छे जीवन साथी मिले हैं। नमस्ते, एचओडी माजी ने दी है कमल किशोर जी के लिए। जी धन्यवाद। कमल जी, मुझे पता चला है कि मेरा बेटा आजकल आपके घर पर ठहरा हुआ है। आप तो जानते हैं कि उदय को बहुत ऐशो आराम की आदत है। मैं मानती हूं कि आपके घर में सुविधाएं कम हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कुछ पैसे भिजवाए हैं। वैसे तो ज्योति और पंकज काफी कुछ करते हैं आपके घर के लिए। सुधा की दवाई से लेकर आपकी रसोई तक। जब बेटियों ने इतने अमीर घर के लड़कों से शादी की है तो आपकी आर्थिक हालत भी सुधर ही जाएगी। धीरे धीरे उदय भी सहयोग करने लगेगा। फिलहाल ये पैसे उसकी माँ की तरफ से आज की जरूरत के लिए भैरवी वशिष्ठ। दीपू, चल मेरे साथ। भैरवी वशिष्ठ। ये कोई तरीका है बात करने का? और आने से पहले कम से कम फोन तो किया होता। इतनी तमीज तो होनी चाहिए ना इंसान में। तमीज नहीं होती तो जो मैं लौटाने आई हूँ मुंह पर फेंक कर मारती, लेकिन मैं आपकी हद तक नीचे नहीं गिर सकती।
आप लोग सारी दुनिया को अमीरी गरीबी के तराजू में तोलते हैं ना। बचपन से ये तो सीखा ही नहीं कि इंसान की नीयत, उसका चरित्र क्या होता है। आप लोगों के लिए रिश्ते, नाते, धर्म सिर्फ पैसा है। और मुझे तो अब ये शक होने लगा है कि आप इंसान भी हैं कि नहीं। आप हद से ज्यादा बोल रही हैं। लीजिए, आपने तो हमारे बोलने की हद भी तय कर दी। लेकिन शायद आप नहीं जानती, गरीब अक्सर सुनता है, सहता है, लेकिन जिस दिन वो बोलता है तो उसे चुप कराना नामुमकिन हो जाता है। और आज आपको भी सुनना पड़ेगा। आपको क्या लगता है गरीब सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि वो आप जैसे रईसों की हाथ की कठपुतली बना रहे हैं? अपने पैसे के बल पर, रुतबे के बल पर आप जिसे चाहे खरीद सकती हैं, बेच सकती हैं। माफ कीजिएगा भैरवी जी, हम गरीबों के पास दो ही चीज होती है, उनकी इज्जत और रिश्ते। हम इंसान को मन से परखते हैं और रिश्ते बनाते वक्त नफा या नुकसान नहीं सोचते। हम साधारण लोग हैं, हमें चोट लगती है तो दर्द होता है और अपमान पे दुख। और मुझे दुख है कि आपके अंदर का इंसानी जज्बा मर चुका है। शायद आपको इस बात का फर्क ना पड़े, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी। हम गरीब हैं, लेकिन बिकाऊ नहीं है। आपकी बात आपको दोबारा हमें खरीदने की कोशिश मत कीजिए।